पुलिस को निश्चित तौर पे मानवीय चेहरा अपनाना होगा और इसके लिए हमारे पुलिस के आला अफसरान प्रयास भी करते हैं। जो भी हमारे ज़िले के एसपी हैं या आईजी डीआईजी स्तर से ये भरपूर प्रयास किया जाता है, शासन स्तर से भी, कि सामान्य नागरिकों में पुलिस का एक मानवीय चेहरा झलके। ये तौर पे मानना है कि पुलिस को मजबूत होना ही चाहिए। पुलिस के पास जब पावर रहेगा तभी वो अपराध को नियंत्रण कर सकेगी। हाँ, लेकिन एक चुनौती आती है कि अधिक पावर दे देने पर कभी कभी पुलिस के कुछ लोगों के द्वारा पावर का दुरुपयोग भी किया जाता है। धाराएं थी, निश्चित तौर पे आज के बाद वो इतिहास बन जाएंगी, लेकिन उसके कंटेंट तो सेम है। जैसे हत्या की परिभाषा, मर्डर की परिभाषा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चोरी की परिभाषा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। या संपत्ति के प्रति कोई अपराध है, या 419(20) फ्रॉड से संबंधित जितने मामले हैं, उनकी डिफिनेशन क्लास में कोई परिवर्तन नहीं। जो 1 जुलाई से सोमवार को हमारे देश में लागू हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी को होगी, चाहे वो हमारी पुलिसिंग सिस्टम हुई, चाहे वो हमारे जस्टिस हुए, या फिर चाहे वो हमारे साथी एडवोकेट्स हुए। जो लोग भी कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना तो निश्चित तौर पे उन्हें करना ही पड़ेगा। कहा जाए तो 95% कंटेंट हमारे पुराने जो कानून हैं, इंडियन पेनल कोड 1860 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इनके 95% कंटेंट एज इट इज़ नए कानून में भी समाहित किए गए। एक दुश्वारी जो हम सभी के लिए जो क्रिएट हुई है, सबसे बड़ी चुनौती जो हम सब के लिए है, वो ये है कि नंबरिंग की हेरा फेरी जो कर दी गई है। जो नीचे था उसे ऊपर पहुंचा दिया गया है, जो ऊपर था उसे नीचे ला दिया गया है। इसे थोड़ा माइंड मेकअप करने में हम लोगों को निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेफ्टी न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि 1 जुलाई से जो 3 नए कानून आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस बारे में इनसे बातचीत करेंगे कि ये नए कानून आने से क्या परिवर्तन होगा और ये कानून जो आ रहा है इनसे क्या होगा। मणि जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को जो है इस खोजी पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समीचीन प्रश्न उठाया है कि नए कानून जो 1 जुलाई से सोमवार को हमारे देश में लागू हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी को होगी, चाहे वो हमारी पुलिसिंग सिस्टम हुई, चाहे वो हमारे जस्टिस हुए, या फिर चाहे वो हमारे साथी एडवोकेट्स हुए। जो लोग भी कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना तो निश्चित तौर पे उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुराने कानून तो लगभग सभी को कंठस्थ हैं, लेकिन नए कानून, नई व्यवस्था के तहत हमको नए तरीके, नए तरह से हमको तैयार होना पड़ेगा उस नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए। सुनील जी, ये बताइए, जैसे नए कानून आ रहे हैं, धाराओं में भी परिवर्तन हुआ है या सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं? देखिए, अगर सच कहा जाए तो 95% कंटेंट हमारे पुराने जो कानून हैं, इंडियन पेनल कोड 1860 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इनके 95% कंटेंट एज इट इज़ नए कानून में भी समाहित किए गए हैं। लेकिन एक दुश्वारी जो हम सभी के लिए जो क्रिएट हुई है, सबसे बड़ी चुनौती जो हम सब के लिए है, वो ये है कि नंबरिंग की हेरा फेरी जो कर दी गई है। जो नीचे था उसे ऊपर पहुंचा दिया गया है, जो ऊपर था उसे नीचे ला दिया गया है। इसे थोड़ा माइंड मेकअप करने में हम लोगों को निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण स्थिति, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, न केवल आपके लिए बल्कि जज साहबान के लिए भी या पुलिस के लिए भी ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, पुलिस के लोगों को तो खैर सरकार ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो प्रिपेयर हो सकें नई चुनौती का सामना करने के लिए। हम प्राइवेट एडवोकेट्स जितने हैं हमारे विद्वान साथी, वो भी माइंड मेकअप करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम नए कानून के तहत जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करेंगे। और मेरे ख्याल से जस्टिस भी इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं
न्यायपालिका के लोग भी कि नए कानून में जो नई चुनौतियां हैं उसका सामना आसानी से किया जा सके। वकील साहब, ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये क्या है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो है, जो पुरानी हमारी भारतीय दंड संहिता थी 1860, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 1860 कहते हैं और उर्दू में जिसको ताजीराते हिंद 1860 कहते हैं, उसी को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया है हमारी भारत सरकार या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। उसको जो है भारतीय दंड संहिता के जगह भारतीय न्याय संहिता 2024 कह के उसको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो क्या जो पुराने धाराएं रहे, जैसे फिल्मों में चलता था कि 300 धारा 302 के तहत सजाए मौत की सजा दी जाती, ये सब चीजें अब खत्म हो जाएंगी? देखिए, वो जो पुरानी धाराएं थी निश्चित तौर पे आज के बाद वो इतिहास बन जाएंगी, लेकिन उसके कंटेंट तो सेम है। जैसे हत्या की परिभाषा, मर्डर की परिभाषा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चोरी की परिभाषा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। या संपत्ति के प्रति कोई अपराध है, या 419(20) फ्रॉड से संबंधित जितने मामले हैं, उनकी डिफिनेशन क्लास में कोई परिवर्तन नहीं है, बस उनकी नंबरिंग में ऊपर नीचे कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा परेशानी जो है खड़ी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करेंगे। चूँकि भारत की पार्लियामेंट ने उसे पास किया है, तो उसका सम्मान करना और उसके लिए मेहनत करना हम सबका परम कर्तव्य है। देखा जा रहा है कि इस धाराओं में जो पुलिस को, इस कानून में पुलिस को काफी मजबूती मिली है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि पुलिस को मजबूत होना ही चाहिए। पुलिस के पास जब पावर रहेगा तभी वो अपराध को नियंत्रण कर सकेगी। हाँ, लेकिन एक चुनौती आती है कि अधिक पावर दे देने पर कभी कभी पुलिस के कुछ लोगों के द्वारा पावर का दुरुपयोग भी किया जाता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है, उनके मानवाधिकारों का भी हनन पुलिस के द्वारा कहीं कहीं किया जाता है। सभी लोग ऐसे नहीं हैं। हमारी नई व्यवस्था में प्रयास किया गया है कि त्वरित न्याय, स्पीडी ट्रायल कैसे किया जाए। इसके कारण पुलिस को थोड़ा सा बृहद पावर दिया गया है, लेकिन ये भी हो सकता है, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है पुलिस के द्वारा उसका दुरुपयोग भी किया जाए और निर्दोष व्यक्ति को जो है बेवजह परेशान किया जाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे न्यायपालिका बैठी हुई है, उसके सामने हम लोग याचना करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या उसके सामान्य जीवन का या मानवाधिकारों का हनन ना हो। न्यायपालिका से हम निश्चित तौर पे दरखास्त करेंगे कि इसका दुरुपयोग ना होने पाए। वकील साहब, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस, जहां देखा जा रहा है आजकल पैसे के मामले को लेकर के, तो इसका दुरुपयोग कर सकती है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि पुलिस के सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। पुलिस को निश्चित तौर पे मानवीय चेहरा अपनाना होगा और इसके लिए हमारे पुलिस के आला अफसरान प्रयास भी करते हैं। जो भी हमारे ज़िले के एसपी हैं या आईजी डीआईजी स्तर से ये भरपूर प्रयास किया जाता है, शासन स्तर से भी, कि सामान्य नागरिकों में पुलिस का एक मानवीय चेहरा झलके। इसके लिए शासन पूरी तरह से टाइट भी रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे सुनने में आता है कि पुलिस के ही द्वारा कभी कभी उसका दुरुपयोग भी कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा पूरे महकमे को भोगना पड़ता है। क्या इसमें अपराधियों का भय बढ़ेगा? देखिए, कानून जब मजबूत होता है, शासन जब चुस्त दुरुस्त होता है, तो अपराधियों का हौसला पस्त होता है। तो निश्चित तौर पे अगर कानून हमारा मजबूत होगा, पुलिस पावरफुल रहेगी, तो अपराधी अपराध करने से डरेगा। लेकिन इसका एक ही, मैंने कहा कि इसका एक ही जो सबसे बड़ा चुनौती है कि कुछ लोग जो है ऐसा ना हो कि वर्दी के आड़ में आकर के और इसका दुरुपयोग कर बैठें, और जिससे नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति छवि जो है दूसरी बने। वकील साहब, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, इसको लॉर्ड स्टीफेन महोदय के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था। इसमें कुल 167 धाराएं थी, जिसके आधार पर चाहे वो सिविल की प्रोसीडिंग हो, चाहे वो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो ट्रायल के लिए, उन सब में या कहीं भी
किसी भी न्यायालय में या अधिकरण में जब भी कोई ट्रायल चलता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही कोई साक्ष्य न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरह के साक्ष्य दिए जा सकते हैं, किस तरह के नहीं दिए जा सकते हैं, कौन दस्तावेजी साक्ष्य है, कौन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। तो ये जो हमारी पुरानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम थी या इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको नए रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 बना दिया गया है। यही इसके साथ एक और आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी। तो भारतीय इसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो जो हमारी पुरानी सीआरपीसी है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड दंड की व्यवस्था करता है, लेकिन किसी भी दंड को किस प्रक्रिया के तहत अपराधी को दिया जाएगा यह बताने का काम ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा किया जा रहा था अभी तक। अब उसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को नए रूप में लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024। उसमें कुछ धाराओं को बढ़ाया भी गया है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बेल अगर निचली अदालत से खारिज होती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल खारिज होती है, तो उसमें अपील का प्रावधान धारा 439 में था कि उसके तहत हम ऑनरेबल सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या फिर एंटीसिपेटरी बेल जो अग्रिम जमानत कहते हैं, जो अभी तक 438 सीआरपीसी में जिसकी व्यवस्था थी कि व्यक्ति बिना अदालत में हाजिर हुए ही जो है अपने लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकता था। अभी इन सब प्रोविजनों को अपने यथास्थान से हटा करके दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, परंतु शब्दों के चयन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग सरकार के द्वारा नहीं की गई। वकील साहब 419(20) में क्या कुछ परिवर्तन आया? 419(20) की जो वर्डिंग हमारे इंडियन पेनल कोड में थी 1860 में, वही सेम वर्डिंग जो है नए वाले कानून में जो भारतीय न्याय संहिता बना 2024 उसमें भी सेम वही है। किसी प्रकार क्या के नंबर को चेंज किया गया है? सॉरी, नंबर की तो वही तो मैंने कहा आपसे कि नंबरिंग की जो चेंजिंग है यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के आई है। वकील साहब सब कुछ देखा जाए तो क्या दीवानी न्यायालय में जैसे मामले होते हैं काफी लंबे चलते हैं, तो इनको कम समय करने के लिए भी कोई कानून आया है? देखिए, ये परिवर्तन करने के पीछे भारत की पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा आशय है वो यही है कि जो लिंगर ऑन होते हैं इतने मामले जो लटके रहते हैं न्यायालयों में, इनका स्पीडी ट्रायल कैसे किया जाए, इसीलिए ये चेंजिंग की गई है कि ताकि त्वरित न्याय भारत के लोगों को प्रदान किया जा सके। इससे आम जनता को फायदा होगा? निश्चित तौर पे अगर इसका सदुपयोग किया जाएगा तो लोगों को, भारत के नागरिकों को इसका लाभ पहुंचेगा, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये सुनील कुमार श्रीवास्तव जी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इन्होंने जो 1 जुलाई मतलब सोमवार दिन से 3 नए कानून आ रहा है उसके बारे में इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने बताया है कि धाराएं कुछ परिवर्तन हुई है, जिसमें नंबरान चेंज हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। हाँ, कुछ जगहों पे पुलिस को मजबूती मिली है। इससे इन्होंने ये बताया है कि पुलिस को मजबूती मिलने से अपराध पे काफ़ी लगाम लगेगा। बहरहाल कानून लागू होने के बाद आगे क्या होगा, क्या समस्या आती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।